हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेनबो एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रेनबो एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस घास, ऑप्शन बी एकोर्निया क्रासिपस जलकुम्मी, ऑप्शन सी सिनेडोन डेक्टाइलोन दूब घास, ऑप्शन डी लैंटाना कैमारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलकुम्मी। जलकुम्मी पानी में तैरने वाला एक पौधा है। इसके खूबसूरत गुलाबी रंग के पंखुड़ियों और फूलों की पत्तियों के आकार से आकर्षित होकर भारत के बंगाल राज्य में सर्वप्रथम इसे लगाया गया था। इसकी विशेषता यह है कि ये खड़े पानी में भी बहुत तेज़ी से फैलता है और उसमें घुली हुई ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे वहाँ पर पानी के अंदर जितने भी मछली और अन्य जीव होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने के लक्षण। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी, ये प्रजनन नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो विषाणु को या वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए WM स्टेनले को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इथाइलिन। फलों को पकने में एथिलीन यौगिक का योगदान होता है, जो कि पौधों में मेथियोनिन अमीनो अम्ल द्वारा पैदा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्तरीकरण की क्षमता होती है, वह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी क्लस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी विब्रियो, ऑप्शन डी एजेटोबैक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एजेटोबैक्टर। तो यहाँ एजेटोबैक्टर परिवार के जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये जीवाणु जैव पोषक तत्वों से युक्त नम भूमि में पनपते हैं। भूमि में नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्वों की वृद्धि होती है, इसलिए इस भूमि में फसलों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए cDNA, ऑप्शन बी BDNA, ऑप्शन सी ZDNA, ऑप्शन डी ADNA। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी BDNA। DNA का सबसे प्रचुर प्रकार BDNA होता है और इसे आमतौर पर DNA डबल हेलिक्स के वाटसन क्रिक मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए लीच, ऑप्शन बी काइटन, ऑप्शन सी इकनस, ऑप्शन डी यूपेलेक्टेला।
तो इसका राइट आंसर होगा यूपेलेक्टेला, जो अचल जीव का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन बड़ी संख्या में अमीनो अम्ल की इकाइयों से बने बड़े जैविक अणु होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए लवक, बी रिक्तकाय, सी तारककाय, डी सेल्यूलोस कोशिका भित्ति। तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन सी, तारकाय। तो तंत्रिका कोशिका को छोड़कर प्राय सभी प्रकार के प्राणी कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म में एक तारनुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे तारकाय कहते हैं। यह पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पीयूष ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी यकृत, डी अग्न्याशय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। ग्रंथि किसी जीव के उस अंग को कहते हैं जो हार्मोन, दूध आदि का संश्लेषण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी गोरैया, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी सारस। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारस। सर अर्थात सरोवर के पास इसका प्रकृतवास होने के कारण इसे सारस कहा जाता है। इसके नर और मादा एक साथ जोड़े में रहते हैं और लोक मान्यता में आदर्श दंपति के प्रतीक के रूप में ये देखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ग्रामीण, बी रेखीय, सी नगरीय, डी अपखंडित। तो राइट आंसर होगा डी, अपखंडित। जिस ग्रामीण अधिवास में गांव की सीमा के भीतर ही बसावट बिखरा हुआ मिलता है, अर्थात गांव के घर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बने होते हैं अथवा छोटे छोटे पूर्वे या थोड़ी थोड़ी दूरी पर बसे होते हैं, उसे अपखंडित बसाव कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए यूराल, ऑप्शन बी अपलेशियन, ऑप्शन सी किलिमंजारो, ऑप्शन डी अरावली। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत एक ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला पर्वत है। यह पूर्वी अफ्रीका के टंगानिका में मोम्बासा पतनका तक प्रधान अक्ष रूप में पश्चिम की ओर फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोवा तट, बी मुंबई तट, सी गंगा डेल्टा, डी कच्छ तट। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, मुंबई तट। एलिफेंटा द्वीप अरब सागर में मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में एक द्वीप है। इसका भारतीय नाम गढ़पुरी है और इसकी उत्पत्ति द्वीप के दक्षिण में स्थित एक छोटे से गांव से हुई थी। यहाँ मिली हाथी की एक विशाल प्रतिमा के कारण इसका पुर्तगाली नाम एलिफेंटा पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, ए 150 से 200 सेंटीमीटर, बी 50 से 150 सेंटीमीटर, सी 70 से 100 सेंटीमीटर, डी 70 से 200 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 70 से 200 सेंटीमीटर। तो मानसूनी वन ऐसे वनों को कहा जाता है जो मानसूनी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में कुल वन क्षेत्र के 80% से मानसूनी वन पाए जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हिमालय का, ऑप्शन बी तिब्बत का, ऑप्शन सी शान पठार का, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमालय का। कार्बी ओलोंग पठार हिमालय का भारत के पूर्व की तरफ विस्तार भाग है। कार्बी आंगलोंग जिला भारत के असम राज्य का एक जिला है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और खनिज संपदा से भरपूर है। तो साथियों, आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ईवीएस के क्वेश्चन पे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। जय हिंद साथियों।